देखो जब भी आप है ना EC2 ओपन करोगे, EC2 ओपन करते हो तो आप अपने यहाँ पर इंस्टेंसेस देखते हो, ठीक है। कोई सी भी इंस्टेंस में आते हो तो वो एक स्टेट के अंदर आता है, जैसे कि अभी रनिंग है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो ये स्टेट आप यहाँ पर फिल्टर देख सकते हो, ये ऑल स्टेट बताता है। आप हो सकता है आप सिर्फ रनिंग पे रहता है तो रनिंग भी शो नहीं करेगा आपको, ओके ओके, ठीक ठीक है है। ना। तो अगर ऑल स्टेट में रहेगा तो ये आपको शो करेगा। ओके सर, ओके। ओके, सो व्हाट इज EC2? जोया, व्हाट इज EC2? आकाश, अभिजीत, इलास्टिक ठीक है। कंप्यूटर। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ EC2? सर कैपेसिटी को एक्सपेंड करना। कैपेसिटी एक्सपेंड करेगा, व्हिच टाइप ऑफ कैपेसिटी? सर्वर बेस्ड कैपेसिटी, ये अपने सर्वर कितना केपेबल है। सर क्लाउड कैपेसिटी। और कुछ? स्टोरेज नहीं, स्टोरेज नहीं। वर्चुअल मशीन्स बनाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखी थी आप लोगों ने EC2 की? ओपन करा था, ड्राइव ओपन करा था ना, तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इसलिए कि नोट्स बनाए जाते हैं ताकि हम पढ़ सकें, ठीक है। तो उसको पढ़ा करो। देखो यूजिंग Amazon EC2 पर्पस सही है इसका, ठीक है ना। रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट सो यू कैन डेवलप एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन फास्टर। क्लियर बात? You can use Amazon EC2 to launch as many or as few virtual machines, virtual servers as you need. Configure security and networking and manage storage. ये सारा काम हम कहाँ कर सकते हैं? EC2 में। हम एक फिजिकल हार्डवेयर ना बनाकर हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, समझ गए? तो एक टाइप ऑफ सर्वर है ये। फीचर्स में EC2 मेनली 4 कंपोनेंट्स पे काम कर रहा है। ये कंपोनेंट्स हो गए इसके कंप्यूट, मेमोरी एंड नेटवर्क एंड स्टोरेज। मैंने आपको कुछ अलग तरीके से समझाया है कि यहाँ पर मैंने देखो शायद देखो यहाँ पे मैंने समझाया था आपको EC2 इंस्टेंस बनता है वर्चुअल मशीन्स 4 तरीके से: ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड अपना प्रोसेसर, जो कि इंस्टेंस टाइप यहाँ पर कहलाता है। सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिप्लॉय? डिप्लॉय मीन्स कि आपने ना, देखो सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। सी देयर इज अ डेवलपर, और डेवलपर ने एक है ना कोड क्रिएट करा है, ऑलराइट। कोड क्रिएट करने के बाद आप डेवलपर जो होंगे वो उसको टेस्टर या टेस्टिंग टीम के पास दे देंगे, टेस्टिंग टीम के पास दे देंगे, उसको टेस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोड ने एक प्रोग्राम क्रिएट करा है, जावा प्रोग्राम क्रिएट करा है, जावा प्रोग्राम या फिर HTML प्रोग्राम फॉर द वेबसाइट्स। फिर टेस्टिंग टीम क्या करती है, उसकी टेस्ट करती है।
जब टेस्टिंग टीम, हाँ टेस्टिंग टीम अगर कर मतलब बोल रही है कि टेस्टिंग टीम ने हाँ आपका जो कोड रन हो रहा है वो एक्चुअल में सही तरीके से रन हो रहा है, तो टेस्टिंग टीम क्या करती है उसको प्रोडक्शन में दे देती है। ठीक है, प्रोडक्शन के पास दे देती है, प्रोडक्शन क्या करता है उसको डिप्लॉय कर देता है। या फिर ये समझिए टेस्टिंग टीम डिप्लॉय कर रहा है प्रोडक्शन को। डिप्लॉय मतलब ये हो रहा है कि हमने हमारे कोड को टेस्ट करके आगे की साइड उसको पब्लिक होने के लिए आगे पहुंचा दिया है। मतलब हमने हमारे कोड को टेस्ट होने के बाद उसको आगे की तरफ पहुंचा दिया है जहां पर हम प्रोडक्शन Okay. की, ठीक है, जिस तरीके से हम Okay. पब्लिक उसको यूज करेंगे। Okay. ठीक है, तो डिप्लॉय मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। So components of EC2 क्या क्या बताया मैंने आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम एस AMI। AMI क्या होता है? Amazon मशीन इमेज, मशीन इमेज। जैसे कि हमारा ISO इमेज होता है, सेम एज इट इज AMI होता है, Amazon मशीन इमेज। ठीक है, अच्छा AMI क्या होता है? ये सर जो AMI मशीन चूज किया था ना अपन ने, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, काफी सारे ऑप्शंस थे आई थिंक। किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ AMI, then what would you say? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि AMI एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस एंड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विद ऑपरेटिंग सिस्टम एक इमेज बनता है, इन सब का मिलाकर एक इमेज बनाया जाता है, उसको AMI कहते हैं। ग्रुप में ऐड हो सकते हैं क्या? क्योंकि इन्फो नहीं आती ऑफ और मॉर्निंग वाले ग्रुप में नहीं डाल सकते आप। फिर सेपरेट लिंक भी लेनी पड़ती है आप इसे वीडियो। ऐसे भी आप रिवीजन कर रहे हो ना अभी, तो हाँ रिवीजन थोड़ा एडजस्ट कर लो। प्री कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, अभी तो लिंक है ना आपके पास, वही लास्ट लिंक ही है, अच्छा वही ज्वाइन करो, डेली वही होता है। तो AMI एंड ISO इमेज का डेफिनेशन एक ही है। ISO इमेज के अंदर भी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, याद है ना? रेड हैट को जब मैंने इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर आप HTTPD मतलब अपाचे पहले से ही था, SSH पहले से ही है, फायरवॉल पहले से ही है, तो प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर्स भी है, सर्विसेज भी है और एप्लीकेशंस भी है, राइट? सब कुछ होता है और साथ साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर इंस्टॉल होता है। तो AMI का कंप्लीट वर्जन होता है प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मिलाकर एक इमेज बनता है, राइट? सेकंड कंपोनेंट बताओ ललित। स्टोरेज, राइट। और स्टोरेज यहाँ पर यूज किया जा रहा है, एक सर्विस का नाम होता है EBS, और EBS मतलब होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो EC2 बनता है ना, इन चार मेजर कंपोनेंट्स की वजह से बनता है, ठीक है। एक तो हो गया AMI, एक हो गया EBS, ये स्टोरेज होता है, स्टोरेज लाइक SSD एंड हार्ड डिस्क हमारे, क्लियर है वही बात। थर्ड बताओ, चलो थर्ड कंपोनेंट बताओ EC2 का। सर अपन ने चूज किया था इंस्टेंस टाइप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे जब AWS में। वेरी गुड, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी, वेरी गुड, ठीक है ना। इंस्टेंस टाइप एंड सिक्योरिटी दो ही बचे हुए हैं, ठीक है। इंस्टेंस टाइप क्या होता है? प्रोसेसर ऑफ सिस्टम, प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर जैसे कि रैम, सीपीयू, मेमोरी, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की, जस्ट लाइक फायरवॉल। इट मैनेजेस द, क्या मैनेज करता है ये? इट, फायरवॉल क्या काम करता है? नेटवर्क सर एक्सेस ट्रैफिक को, बिल्कुल, ट्रैफिक को मैनेज करता है। इट मैनेजेस द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मैनेज करता है, राइट। तो यहाँ पर इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स लगाते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स मैनेज करते हैं, रूल्स मैनेज करते हैं, ठीक है ना। इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स, ओके। ये चार कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर काम करते हैं। कोई डाउट इसके अंदर, ललित? नो सर। दिस इज कंपोनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से एक बार, हाउ टू क्रिएट एन इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब क्या होगा ललित? क्या हो गया, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? रिवीजन नहीं कर रहा। इंस्टेंस मतलब क्या होता है? वर्चुअल मशीन से वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है ना। इंस्टेंस मतलब होता है आपका वर्चुअल सर्वर, ठीक है, वर्चुअल सर्वर। हाउ टू क्रिएट एन इंस्टेंस इन AWS EC2, ओके। AWS EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ओके। So, sir, last time we just created instance. Now we will create in EC2, right? लास्ट टाइम भी हमने इंस्टेंस से क्रिएट करा था, वो भी EC2 के अंदर ही, सेम वही काम करना है अब वापस, ठीक है। हम सेम काम कर रहे हैं वापस से, बट अब की बार इसके अंदर क्या करेंगे, एंड देन वी लॉन्च एंड देन वी इंस्टॉल a role in the server, या फिर हम बोल सकते हैं कि how to create an EC2, and second one is how to या फिर create an web server, Apache web server, and test the server by using public IP, public IP, public IP, public IP हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सर? मिलेगा, बिकॉज हम इंटरनेट से बिना कनेक्टेड पब्लिक आईडी के सॉरी AWS कनेक्ट, बिना पब्लिक आईडी के we can't connect through AWS. क्या बोल रहे हो शालू, आप वापस बोलिए। शायद कौन बोल रहा है? सोया बोल रहे हैं? तो ओके सर, कंटिन्यू सर, नथिंग। ओके ओके। तो यहाँ पर सबसे ये समझिए आप कि जो पब्लिक आईपी होता है ना, बेसिकली पब्लिक आईपी यहाँ पर है ना, देखो आईपी दो तरीके की होती है, हमेशा याद रखना आप लोग। आईपी दो तरीके से होती है, कौन कौन सी होती है आईपी जोया? प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक, वेरी गुड, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब जो प्राइवेट आईपी होता है बेसिकली उसकी तीन रेंजेस है हमारे पास, तीन क्लासेस की तीन रेंजेस है। कौन कौन सी है? A, B और C। ABC, राइट। ए की जो होगी वो होगी 10.0.0.0, बी की क्या होती है? 255, 16.0 से लेकर 172.31 तक, ठीक है। सी की क्या होगी? 192, 168,
आपको कुछ भी आ सकता है, राइट? ये क्लासेस है। बट पब्लिक का क्या सीन होता है? वी हैव टू परचेज right? We have to purchase the public IPs from ISPs. चार्जेबल होते हैं ये, राइट? हर आईपी की कॉस्टिंग होती है, हर पब्लिक आईपी की कॉस्टिंग होती है, फ्री नहीं होता है, ठीक है? बट प्राइवेट आईपी क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो AWS भी हमें AWS प्रोवाइड AWS has on a pool of public IPs. So AWS provide these IPs to the clients, ठीक है ना? उसने खुद ने ऑन कर रखा है उसको, ठीक है ना? कि वो क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आईपीस को। एक रेंज होगी, कोई ना कोई एक रेंज कर रखी होगी उसने सेलेक्ट, ठीक है? आप ये भी समझ सकते हो, जो भी IPv4 के पास फ्री आईपी होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जैसे कि IPv4 के पास जो आईना के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, IPv4 के पास इन केस मैंने बोला कि ये एक एड्रेस है 1.5.2.6, ये फॉर एग्जांपल मान के चलिए ज़ीरो नेटवर्क के थ्रू परचेज्ड है, तो ये आईपी किसी को भी अलॉट नहीं हो सकता। ये तो समझते हो ना, क्योंकि पब्लिक आईपी सिंगल ही होता है, ठीक है? पब्लिक आईपी सिंगल ही होता है, समझो इस बात को, ठीक है? क्योंकि हमेशा रखना, अगर कोई पब्लिक आईपी परचेस कर रहा है तो पब्लिक आईपी हमेशा आपको /32 पे ही मिलेगा ज्यादातर। अगर उसको दो पब्लिक आईपी चाहिए सेम रेंज की, तो वो उसको /31 पे चलाएगा, 4 चाहिए तो /30 पे चलाएगा। ये तो पता है ना? इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, व्हाट इज माय पब्लिक आईपी? अब ये जो मेरा पब्लिक आईपी है, बेसिकली ठीक है, ये मेरा पब्लिक। अब इस पब्लिक आईपी को कोई परचेस नहीं कर सकता। किसने कर रखा है इसको? हमने लीज पे ले रखा है कि कनेक्शन जो भी आएगा आईएसपी के थ्रू, जो कनेक्शन आ रहा है, मतलब रिलायंस जियो इन्फोकॉम के थ्रू जो कनेक्शन आ रहा है, वो डायरेक्टली इस आईपी पे आ रहा है, इस एड्रेस पे आ रहा है। ये एड्रेस किसका है? मतलब ज़ीरो नेटवर्क्स का है, कि इस आईपी के थ्रू हमें आईएसपी की सर्विसेज मिलेगी, समझ गए? इसको कोई और कंपनी परचेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये परचेज्ड है 49.236.224/32 पे चल रहा है ये बात क्लियर होगी सबको? तो पब्लिक आईपी अगर ये यूज हो रहा है तो AWS किसी भी क्लाइंट को ये आईपी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये समझना आप कि AWS की जो पब्लिक रेंज है वो आपकी 0.0.0.0 से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है? 255.255.255.255 पे AWS पब्लिक रेंज।
या फिर आईपी एड्रेस रेंज, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट भी आ गया ना, राइट। इसके अंदर ये एड्रेस रेंज है, और जो फ्री होगा वो हमें यहाँ पर क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाएगा। और बेसिकली एक छोटी सी बात यहाँ पर है कि AWS प्रोवाइड पब्लिक आईपी इन बोथ वेज, फिक्स्ड एंड डायनेमिक। फिक्स्ड एंड डायनेमिक, फिक्स्ड मतलब ये होता है कि आपकी मशीन को हमने एक आईपी परचेस करके दे दिया, फिक्स्ड, राइट। फिक्स परचेस करके दे दिया, वो कभी चेंज नहीं होगा। मशीन को आप स्टॉप करके वापस चलाओगे तो चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या होता है, आप जैसी मशीन को रिस्टार्ट या बंद करके वापस चालू करोगे, आपको पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, हमेशा आता। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला हमारा जो काम है वो एक मशीन को लॉन्च करना है। तो मैं इसको एक बार इसको रिमूव कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कोई मशीन को न्यूली लॉन्च करने के लिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखो ये डैशबोर्ड होता है हमारा। आप सर्च करोगे यहाँ से EC2 पे आएंगे अपन, एंड EC2 पे आने के बाद यहाँ पर आपको सारे क्रेडेंशियल, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपने कितनी मशीन्स रनिंग है, इंस्टेंसेस कितने बने हुए हैं, कितने वॉल्यूम ग्रुप से, स्नैपशॉट से, लोड बैलेंस से, की पेयर से, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बात करते हैं अपन, जैसे मैंने करा लॉन्च इंस्टेंस, सबसे पहले पूछता है आपसे कि आप यहाँ पर नाम डाल दो, आप कौन सा सर्वर बना रहे हो। तो मैंने बोला अपाचे टेस्टिंग, क्लियर है बात। मैंने सर्वर का नाम रखा अपाचे टेस्टिंग। देन उसके बाद आती है हमारे पास AMIs, Amazon मशीन इमेज। तो आप चेक करोगे, ब्राउज करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको हर तरीके की AMI मिलेगी। आपको जो भी AMI को रन करना है यहाँ पर आपको हर तरीके की मिलेगी। आपको रेडहेट यूज करना है, रेडहेट ले लो। कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या आ रही है, देखो रेडहेट आ रहा है, AWS आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, उबंटू, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, macOS, OpenSUSE, अदर Linux, Red Hat, SUSE Linux, Ubuntu, ये सारे अपन को। सर नेम के बाद क्या सेलेक्ट किया है आपने? AMI, अच्छा ठीक है। AMI। अब यहाँ पर देखो नेम के जस्ट बाद आप यहाँ पर AMI पे आ जाओगे। ये कंसोल AMI का एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज, जो Amazon मशीन इमेज होता है हमारा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर हमने ब्राउज मोर AMI पे करा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये तो क्या है, क्विक स्टार्ट के अंदर सेव है, होता है ना कहीं ना कहीं क्विक स्टार्ट के लिए हम क्या पर बाय डिफॉल्ट रखते हैं। तो AWS ने भी क्विक स्टार्ट के लिए बाय डिफॉल्ट कुछ रख रखे ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कुछ और AMIs को देखना है, चेक करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको हर तरीके का AMI यहाँ पर मिलेगा। कोई फायरवॉल बनाना है तो फायरवॉल कौन कौन सी कंपनी के होते हैं, कोई बता सकता है? राउटर कौन कौन सी कंपनी के होते हैं? सिस्को के होते हैं, जुनिपर के होते हैं, राइट। फायरवॉल कौन कौन से होते हैं? जोया, फायरवॉल कौन कौन से होते हैं? फायरवॉल कंपनी। हाँ, अगर फायरवॉल मैंने बोला कि जैसे आप है ना राउटर पे काम करते हो, राउटर आप सिस्को पे काम कर रहे हो, राइट। अगर मैंने बोला फायरवॉल पे काम करो, तो कौन से फायरवॉल पे काम करोगे? जैसे कि नाम सुना होगा आपने, पैलेल्टो, राइट। क्या यहाँ पैलेल्टो का इमेज है क्या? कम्युनिटी में नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट प्लेस के अंदर है। हम यहाँ पर फायरवॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्टीनेट किसी ने नाम सुना हो तो, फोर्टीनेट है, फोर्टीनेट भी है, राइट। ये सब फायरवॉल्स होते हैं। चेकपॉइंट्स भी फायरवॉल होता है, ठीक है ना। जूनिपर एंड सिस्को के भी फायरवॉल्स होते हैं। जूनिपर सिस्को के राउटर्स बना सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। देखो जूनिपर ये मिल रहा है आपको, वर्चुअल फायरवॉल भी है, जूनिपर का भी फायरवॉल है, सिस्को का भी होता है फायरवॉल। बिल्कुल। ठीक है, सिस्को का भी है। वैसे ही आपको अगर रेड हैट का दिखना है तो रेड हैट का भी है। रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सर्वर है यहाँ पर रेड हैट का।
रेड क्या बेसिकली बहुत सारी इमेजेस है। उबंटू देख लो, उबंटू के भी होंगे, सबके, मतलब आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए उन सबके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। फिल्टर आउट कर सकते हो किस तरीके की प्राइसिंग देनी, फ्री टियर वाले ऑनली दिखते हैं मुझे, कौन से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, सब कुछ आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। क्लियर है बात। लेकिन हम जो लेंगे वो एकदम मिनिमम इंस्टेंस टाइप, जो मिनिमम इंस्टेंस टाइप होगा जिसका वही यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम स्पेसिफिकेशंस के साथ वाले ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्विक स्टार्ट के अंदर जो होते हैं हम उसी को सेलेक्ट करें तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है बात। तो मैंने AMI सेलेक्ट करा, Amazon मशीन वाला। अब यहाँ पर AMI सेलेक्ट करा मैंने, तो देखो ये 64 बिट आर्किटेक्चर का है, राइट। देन बात करते हैं पर इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप क्या होता है? सर उसका स्पेस मेमोरी प्रोसेसर, ठीक है ना, एक तरीके से। सर, राइट या। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे अब अगर बात करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर T2.micro, इट इज T2.micro, और यहाँ पर T2.micro के अंदर क्या क्या फंक्शन स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं। एक तो फैमिली कौन सी है? T2 फैमिली है, Linux. राइट। वन वर्चुअल CPU। जोया कुछ बोल रहे हो आप? No sir, nothing. ओके, देखो वन वर्चुअल CPU है, 1 GB मेमोरी है, करंट जनरेशन ट्रू, और भी कुछ देखना चाहते हो जैसे कि यहाँ पर आप लिनक्स प्राइसिंग देख सकते हो, यहाँ पर ये सब कुछ। T2.micro कम से कम एक वर्चुअल CPU देता है और सिर्फ 1 GB रैम ही दे रहा है, समझ गए। 1 GB रैम प्रोवाइड कर रहा है। तो 1 GB में आजकल क्या होता है, लेकिन फिर भी AWS ऐसी सर्विसेज देता है कि हम ओपन सोर्स के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम 1 GB में भी रन कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? 1 GB में भी रन कर सकते हैं। कंपेयर करोगे ना इंस्टेंस टाइप, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैम कितना देखा है आपने अपनी लाइफ के अंदर? हाईएस्ट रैम कितना देखा है? सर 32 GB। 32 GB देखा है, राइट। यहाँ पर आप कंपेयर करोगे इंस्टेंस टाइप को, तो यहाँ पर आप मेमोरी देखते जाना। मेमोरी 32 GB दिख रहा है आपको? क्या आ रहा है? T2.2x लार्ज, लेकिन फिर चार्जेस भी उतनी लगेंगे, ठीक है। 144 GB रैम, 192 GB रैम, 192 GB रैम, ठीक है। ऐसे ही करते करते अपन आगे बढ़ते जाएंगे। 384 GB रैम, ठीक है। 512 GB रैम, ये इंक्रीज हो जाएगा। 1024 GB रैम, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 12,288 GB रैम भी मिल सकता है, ठीक है। 6,144 GB रैम भी मिल सकता है, 9,260 GB रैम भी मिल सकता है। इतने बड़े बड़े सर्वर्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं AWS पे। तो डेटा सेंटर्स इतने पावरफुल है इसके कि आपको इतने GB रैम भी दे पाएंगे। क्लियर है बात? और इसमें परफॉर्मेंस क्या रहेगी? 100 GB पर सेकंड की नेटवर्क परफॉर्मेंस रहेगी, 100 GB पर सेकंड की। क्लियर हो गया बात? होता है ना 10 MB पर सेकंड, 20 MB पर सेकंड, 50 MB पर सेकंड, यहाँ पर 100 GB पर सेकंड अपन यहाँ पर काम कर पाएंगे। हर सेकंड के अंदर 100 GB काम एक साथ एक ही बार में हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? चार्ज लगता है कि हाँ बिल्कुल पेड है ना, फ्री होता है ना? पेड है। देखो क्या होता है ना, मैंने शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थे, तो मैंने बोला था ना AC2 का आपको फ्री टियर, सॉरी AWS का फ्री टियर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक तो देखो ये 12 मंथ्स के लिए फ्री है, लेकिन कुछ सर्विसेज थी, सब नहीं है ना, कुछ सर्विसेज ही फ्री है। जैसे कि EC2 की बात करता हूँ तो EC2 देखो 750 आवर्स ही फ्री है हमारे लिए। 750 आवर्स के बाद चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा पर मंथ। 2 मशीन बनाते हो 1 महीने के अंदर,
तो ये 750 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ लो जैसे कि 375 आवर्स ये यूज कर रहा है, या 350 आवर्स एक मशीन यूज करती है, तो अगर उसके ज्यादा बस चला दिया, 350 घंटे के ज्यादा चला दिया, तो चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। कहाँ दिखाता है आपको? ये सब कुछ यहाँ बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर AC2 एक बार ओपन करा, AC2, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपको ऑफर यूसेज मंथली। तो यहाँ पर देखो EC2 इंस्टेंस कितने आवर्स बाकी है अभी मेरी मशीन्स के? 451 आवर्स। ठीक है, इस मंथ के 451 आवर्स बाकी है। बात क्लियर हो गई? एक एक सेकंड भी काउंट करता है, एक एक सेकंड भी काउंट करता है। क्लियर है? मैंने 1 सेकंड के लिए ऑन कर दिया ना, तो ये अमाउंट ही ये चेंज हो जाएगा। फिर मैं 1 सेकंड के लिए चालू करके फिर वापस बंद कर दिया, तो यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। क्लियर? ऑन होना चाहिए। हाँ, इसके लिए ऑन होना चाहिए, तभी जाके टाइम बढ़ेगा। और ये टाइम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, उसके बाद आपके चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? स्पेस 30 GB हमें मिलता है, ठीक है, 30 GB ही मिलता है। आपको जो SSD वगैरह लगाते हैं हम लोग 1 TB की अपने सिस्टम्स के अंदर, 512 GB SSDs, वो यहाँ पर अपन को सिर्फ कितना मिलता है? 30 GB। तो बिल्कुल मॉडरेट, कम से कम चीज अपन यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हैं। AWS अब इतना फुलिश तो नहीं है कि वो आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐसे ही दे दे फ्री में, ठीक है। तो उसने बहुत मिनिमम, सिर्फ एक ये समझिए आप कि AWS को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसने कुछ फ्री सर्विसेज दे दी है कि हाँ इससे इंट्रोड्यूस हो जाओ, प्रैक्टिस कर लो डेमो के लिए। एज अ डेमो आप इसको यूज कर सकते हो 30 GB, और इतना इंस्टेंस टाइप आप यूज कर लो, AMI ये वाली यूज कर लो, आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली वापस एक बार लॉन्च करते हैं अपाचे टेस्टिंग। AMI हमने Amazon लिनक्स यूज करा है, राइट? इंस्टेंस टाइप कौन सा लेंगे? फ्री वाला T2.micro। T2.micro क्या है? बेसिकली T2.micro एक फ्री सर्विस है हमारे लिए, जो कि 1 GB रैम देता है और लो टू मॉडरेट, बिल्कुल लो, एकदम कम से कम इंस्टेंस टाइप है ये, ठीक है ना? तो मैंने कौन सा सेलेक्ट कर दिया? T2.micro। कोई डाउट इसके अंदर? देन हम बात करते हैं यहाँ पर की पेयर। लॉगिन करना है हमें, ठीक है ना, मशीन को लॉगिन करना है। तो लॉगिन हम यहाँ पर आपको से बताते टर्मिनल पे कर रहे हैं। टर्मिनल होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। पर सेशन लेने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पुट्टी। सर SSH वाला और एंड पुट्टी। वेरी गुड, SSH वाला, ठीक है ना। अब जो SSH प्रोटोकॉल है, सिक्योर शेल, अब ठीक है ना, ये जो SSH है, SSH दो तरीके से लॉगिन किया जा सकता है टर्मिनल पे। एक होता है पासवर्ड बेस्ड और एक होता है की बेस्ड। मैंने आपको बता रखा है, मैं वापस शायद रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। पासवर्ड बेस्ड के लिए, पासवर्ड बेस्ड के लिए हमें बार बार मशीन में जाना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करनी पड़ेगी और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करना पड़ेगा, तब जाके होगा, वरना नहीं होगा। कर रखा होगा ये तो काम, है ना। फाइल पे जाओगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे जाओगे, फिर यस करोगे, तब जाके होगा, वरना नहीं हो पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर तो क्या करते हैं ना, बेसिकली एक नॉर्मल यूजर के थ्रू लॉगिन करते हैं। अब वो नॉर्मल यूजर को परमिशंस है या नहीं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने की, वो पता नहीं हमें। और क्या पता उस यूजर का EC2-यूजर, एक जो यहाँ पर यूजर होगा EC2-यूजर, नॉर्मल यूजर, उसका पासवर्ड सेट है या नहीं, वो भी नहीं पता हमें। तो हम किसके थ्रू लॉगिन करते हैं? की के थ्रू। अब की के थ्रू लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बात क्लियर है? की भी दो तरीके की बनती है, कौन कौन सी? पब्लिक एंड प्राइवेट। की भी दो तरीके से बनती है, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। तो की हम यहाँ पर बनाएंगे, की का नाम रखते हैं क्रिएट अ न्यू की। यहाँ पर अपना नाम रखते हैं अपाचे, ठीक है।
सर आप पुट्टी से भी बताने वाले थे ना? हाँ हाँ बताऊंगा ना, दोनों बताऊंगा। अपाचे मैंने की का नाम रखा है, बात क्लियर हो गई यहाँ पर। की फॉर्मेट दो होते हैं, ये शायद फॉर्मेट आप पहली बार देख रहे होंगे। पहले देखा है कभी फॉर्मेट ये .pam.ppk? नहीं Yesterday शायद कल नहीं दिखाया देखा था होगा। सर लिनक्स आपने। के अंदर तो सर आपने लास्ट ऐसे, टाइम वाले में था ना ये? हाँ लास्ट टाइम वाले में था, लेकिन लिनक्स के अंदर देखा है कि आपने .pam.ppk? नहीं नहीं नहीं। देखा होगा, बिकॉज क्योंकि वहां पर अपन जब की जनरेट करते हैं ना, तो उसका एक्सटेंशन हम भूल जाते हैं पढ़ना कि एक्सटेंशन इसका क्या होता है। तो हम वो AWS के अंदर सीखते हैं कि एक्सटेंशंस बेसिकली दो होते हैं। जो की जो जनरेट होती है हमारी, वो की दो होती है, एक होती है .pam और एक होती है .ppk। .ppk सचिन यूज की जाती है पुट्टी के लिए, .pam ओपन एसएच के लिए। मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूँ कि मैं आज बताऊंगा आपको ओपन एसएच की को किस तरीके से पुट्टी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर कौन सी की बना रहा हूँ अभी, .pam, क्योंकि आपको ग्लोबली जो भी की शेयर की जाएगी ना, वो ओपन एसएच ही की शेयर की जाएगी, पीपीके वाली नहीं की जाएगी। ज्यादातर जो कीज होती है बेसिकली वो ओपन एसएच होती है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता होता कि आप कौन सी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लॉग इन करोगे, राइट। तो इस तरीके से वो की को शेयर करता है। तो ज्यादातर ओपन एसएच कीज ही यूज की जाती है। तो .pam मैंने यहाँ पर यूज करा, वो क्रिएट कर दिया की, डन। की क्रिएट कर दी, की का एक्सटेंशंस आपको दिख रहा होगा, सॉरी की का एक्सटेंशन .pam है। और देखो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेट होता है की का, ये एनक्रिप्टेड की है पूरी, ये पासवर्ड है, उस सर्वर को लॉगिन करने के लिए ये पासवर्ड हो गया, राइट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नेटवर्क सेटिंग्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा अभी। नेटवर्क सेटिंग्स का एक पूरा टॉपिक है जिसका नाम है वीपीसी, कम से कम 2 से 3 दिन ले जाएगा, तो अपन इसको अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो सर्विसेज है उसको रहने देना। बस ये याद रखना है कि ऑटो असाइन पब्लिक आईपी यहाँ पर एनेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एनेबल। अगर पब्लिक आईपी नहीं होगा तो मशीन पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एनेबल रहना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और अगर नहीं है तो एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको अगर डिसेबल है तो यहाँ पर आपको एनेबल करना है। क्लियर है बात? कोई डाउट यहाँ पर? और अगर अभी जैसे फॉर मान के चलिए अभी हम यहाँ पर मतलब टर्मिनल पे, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पे लॉगिन कर रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चालू रहेगा जिसका नाम है क्या? SSH। और उसका पोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है ऑटोमेटिकली, जिसका नंबर होता है 22। बात क्लियर है? सोर्स कोई भी एक्सेस कर सकता है, हमारे आईपीस हमारी कंपनी से कोई भी एक्सेस करेगा, वो कर मतलब एनीवेयर, सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए एनीवेयर करोगे तो एनीवेयर में क्या आ जाता है? 0.0.0.0/0। ये एड्रेस कहीं देखा है आप लोगों ने? हाँ डिफॉल्ट एड्रेस, वेरी गुड, ठीक है ना। ये एक डिफॉल्ट एड्रेस होता है जिसका मतलब होता है एनी आईपी एड्रेस विद एनी सबनेट मास्क, ठीक है ना। एनी आईपी एड्रेस विद एनी सबनेट मास्क। क्लियर है बात? ठीक है। ये आ गया हमारा स्टोरेज। बाय डिफॉल्ट कितना लेता है ये? 8 GB। हमेशा रखना, यहाँ पर 30 GB कर दोगे तो उसके बाद एक ही मशीन के अंदर 30 GB ले लिया आपने, तो सारा अपना जो लिमिट होती है ना फ्री वाली, वो एक ही सर्वर के अंदर आ गई। दूसरा सर्वर बनाओगे उसके अंदर भी ले लोगे तो 30 GB की चार्ज लग जाएगा फिर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी अप्रोक्स कितने मशीन बना सकते हैं? 3, ठीक है ना। फोर्थ बनाओगे तो फोर्थ के एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा जो जीबीज होंगे उसके चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। एक साथ आपको 3, 10, 100, 1000 मशीन बनानी है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वो। क्लियर है? इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। लेकिन आगे जो भी नंबर लिखोगे वो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सबके अंदर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सबके अंदर, ठीक है ना। लॉन्च इंस्टेंस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जोया, शालू, अभिजीत, करण? नो सर। तो सर अब इसको अपन ना एक बार कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ
देखो सर इसका स्टोरेज 8 GB रखेगी ऐसा? हाँ बिल्कुल, अभी बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज देखो, बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज होता है वो 8 GB लेना है, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास फ्री कितना है, मैंने बोला फ्री लिमिट अपनी जो है वो 30 GB की है, और अगर आपने एक इंस्टेंस का साइज 8 GB रखा है तो वो आराम से यूटिलाइज हो जाएगा, और आप इसमें कितनी मशीन्स बना पाओगे, आप इनटू 3 कर दो, 3 इंस्टेंसेस बना सकते हो। लेकिन आपने यहीं पे इंस्टेंस का साइज 30 GB कर दिया एक ही इंस्टेंस का, तो यहाँ पे कितनी मशीन बनाओगे, सिर्फ एक सिंगल। सर वन मोर क्वेश्चन, अगर इंस्टेंसेस क्रिएट करके वापस डिलीट कर देते हैं तो फिर चार्जेस लेंगे? 750 आवर्स का आपने बोला, अगर हाँ, डिलीट कर दिया तो? जैसे बिल्कुल। बनाया डिलीट कर आपने दिया, बनाया इंस्टेंस डिलीट कर दिया। आपने इंस्टेंस पे काम किया था, आपने वो 5 घंटे काम करा है, ठीक है ना, 5 आवर्स काम करा है आपने, उसके बाद आपने इस मशीन को टर्मिनेट कर दिया, राइट, यही कह रहे हो। यस। तो ये जो उसके फाइव बाद में आवर्स है फिर ना, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम 750, क्रिएट किया तो सेम नहीं इंस्टेंस क्रिएट किया, डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट किया फिर? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, 750 आवर्स आपके ये थे हमारे पास फ्री में, ठीक है ना, तो ये आपने जो टाइम पीरियड यूज करा था 5 आवर्स, उसको माइनस कर दो, अब जो बचा वो बचा अपने पास 745 आवर्स। अब आप जो नई मशीन बनाओगे वो 745 आवर्स पे डिपेंड करेगा, और 745 आवर्स को लेकर ही चलेगी। ओके, और अगर एक लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए कोई भी इंस्टेंट डिलीट कर दिया और उस बीच में कुछ भी क्रिएट नहीं किया तो हमारे आवर्स नहीं कटेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवर्स नहीं कटेंगे अपने, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है रनिंग मोड के अंदर, ये रनिंग मोड का हर टाइम को कैलकुलेट करेगा, समझ गए। गॉट इट, हाँ समझ गई। तो अभी हम सीखते हैं कि कंसोल के थ्रू कैसे इसको लॉगिन किया जाता है। मैंने लास्ट में बताया था आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो आप इस मशीन पे जाओगे, मशीन पे क्लिक करोगे, तो मशीन पे क्लिक करने पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्टेंस आईडी, पब्लिक आईपी। देखो इसने हमें पब्लिक आईपी दे दिया, जैसे मशीन को रिस्टार्ट करूंगा पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डायनेमिक, अब इसने हमें डायनेमिक प्रोवाइड किया है। जैसे मशीन को रिस्टार्ट करता हूं मैं, अभी कितना आ रहा है, 13.201 आ रहा है ना, इसको मैं वापस से स्टॉप करता हूँ, अभी यहाँ से हट जाएगा थोड़ी देर में। टेस्टिंग, इसको वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये स्टॉपिंग हो रहा है, अभी स्टॉप हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये भी स्टॉपिंग, अब सर स्टॉप हो गया। हाँ बोलो। मेरे EC2 को क्रिएट करने के अंदर वो VPC क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, रिक्वायर्ड VPC। रिक्वायर्ड वीपीसी, एक्चुअल में आप कौन से रीजन में काम कर रहे हो ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपका आपने क्या बाय डिफॉल्ट वाले जो वीपीसीज थे ना वो डिलीट कर दिए होंगे, बाय जी डिफॉल्ट हाँ। वीपीसीज होते हैं वो आपने डिलीट कर दिए, तो आप है ना अपना रीजन चेंज कर दो, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी ये क्रिएट नहीं हो रहा EC2 मेरा। एक बार आप स्क्रीनशॉट शेयर करना, है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करना, मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर पब्लिक आईपी हट चुका है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस पे जाके इसको स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, आईपी चेंज हो गया, राइट। तो ये डायनेमिक चेंजेस लाता है, जैसे कि आईपी फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल है, बार बार चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आप मशीन को, क्योंकि हो सकता है वो आईपी किसी और ने यूज कर लिया हो, ठीक है ना, तो हमें वापस एक ही आईपी वापस नहीं मिलता, क्लियर है बात। तो ये जो स्लॉट के अंदर जो आईपी होती है सिर्फ उसी को प्रोवाइड करेगा। तो देखो एक कंसोल पे भी मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट कंसोल बोलते हो, यहाँ पर भी कनेक्ट का ऑप्शन आता है, तो जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास देखो, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इंस्टेंस आईडी दिख रहा है, पब्लिक आईपी दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है कि यूजर का नाम क्या है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। यूजर का नाम क्या है बाय डिफॉल्ट, EC2-user, ठीक है ना। रूट यूजर तो एडमिन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, EC2-user। तो ये क्या है, एक नॉर्मल यूजर है, क्योंकि हमने जो AMI यूज करी वो करी Amazon Linux। तो Amazon Linux का जो नॉर्मल यूजर होता है वो होता है EC2-user, हमेशा याद रखना। नॉर्मल यूजर फॉर Amazon Linux ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है, EC2-user, EC2-user, ठीक है। देन यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने कनेक्ट किया मशीन आपकी चल गई। यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है बस, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको HUMI चेक करना है, HUMI को यूज करने के बाद उसको ये ना इसमें देखो, ये टर्मिनल तो डायरेक्ट बंद हो जाता है, ये तो डायरेक्ट बंद हो जाता है, डायरेक्ट बंद हो जाता है, ठीक है। आप वहाँ पर या फिर आप एग्जिट करोगे, एग्जिट से ही बाहर आ जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर आके स्टॉप करना होता है, ठीक है ना। ये कनेक्ट, इससे कनेक्ट करना सीख गए आप सचिन, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब पुट्टी के थ्रू कैसे कनेक्ट होता है, अब पुट्टी के थ्रू करना है तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कहाँ पर लॉगिन करना है। तो कहाँ लॉगिन करेंगे पर, नॉर्मल यूजर पर, इसका नाम क्या है, EC2-user। क्योंकि देखो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने पे देखो जो यूजर का नाम आता है ना बाय डिफॉल्ट, क्या आ रहा है, EC2-user। रूट पे नहीं जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि रूट ना तो EC2-user का पासवर्ड सेट है ना रूट का पासवर्ड सेट है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये की के थ्रू ही लॉगिन कर सकता है। कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कुछ डाउट है? तो अब हम यहाँ पर किसी भी अपने सर्वर का, मशीन का रिमोट एक्सेस लेंगे विद द हेल्प ऑफ पुट्टी। तो उसके लिए बेसिकली पुट्टी की चाहिए होती है, की के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक तो पब्लिक आईपी, ठीक है ना। अब आप समझोगे कि है ना, डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, डिफरेंट सिटी के अंदर, डिफरेंट कंट्री के अंदर कहीं भी बंदा बैठा हो, उसकी मशीन कैसे एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि मान के मेरा सर्वर तो कहाँ बना हुआ है, मुंबई के अंदर बना हुआ है, मैं जयपुर के अंदर हूँ, तो जयपुर से मुंबई कैसे एक्सेस करेंगे वो आप देखो। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैंने बोला हमें यहाँ पर चाहिए एक पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी है हमारा, यूजर कौन है, EC2-user, ये यूजर नेम हो गया, ठीक है। दो चीज चाहिए। अब हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है कि .ppk की, .ppk नहीं है हमारे पास, कौन सी है, .pam की है, ठीक है ना। तो हम जब पुट्टी, आपने पुट्टी डाउनलोड कर लिया होगा, शायद पुट्टी होगा सबके पास, अगर जिसके पास Yes, sir. जिसके पास पुट्टी नहीं है वो पुट्टी डाउनलोड कर लेना। पुट्टी डाउनलोड करोगे तो वो यहाँ से हो जाएगा, डाउनलोड पुट्टी पे जाना है, पुट्टी पे जाके आपको ये वाला आर्किटेक्चर यूज करना है। क्लियर है बात, ये करोगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद अपन सर्च करते हैं पुट्टी, ये तो है पुट्टी, लेकिन अभी भी इसके अंदर हमें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन की अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब की सेलेक्ट करने के लिए, मतलब की बनाने के लिए हमारे पास एक की जेन होता है, ठीक है ना। पुट्टी का ऑफिशियल एक की जेन होता है जो की को जनरेट करता है, ठीक है। बताता हूँ आपको, चलो तो ध्यान दो एक बार। अब यहाँ पर देखो पुट्टी जेन दिख रहा है, पुट्टी जेन। आप पुट्टी डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिक पुट्टी जेन पे डाउनलोड हो जाएगा। पुट्टी जेन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, लोड करनी है की को, तो लोड पे जाओ एंड देन सेलेक्ट करो। डाउनलोड्स के अंदर हमने एक अपाचे की डाउनलोड करी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर शो नहीं कर रहा है ना आपको, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है
इसने क्या फिल्टर आउट कर रखा है डॉट पीपीके को, हमें तो चाहिए ऑल फाइल्स, तो ऑल फाइल पे क्लिक करा तो ये दिख रहा है आपको अपाचे। क्लियर है बात मेरी? इसको सेलेक्ट कर दिया और ये बोल रहा है ठीक है सक्सेसफुली इंपोर्ट करना है हमें, ठीक है। और इसको क्या कर देना है आपको, सेव प्राइवेट की कर देना है। क्या कर देना है? सेव प्राइवेट की। सेव प्राइवेट की करोगे यस, और ये पूछ रहा है आप क्या नाम डालना चाहते हो अब इसका, मैं बोला अपाचे 1 डाल देता हूं मैं, ठीक है ना। और इसका जो एक्सटेंशन रहेगा ना वो डॉट पीपीके रहेगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? यहाँ पर लोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लोड करोगे, लोड करने के बाद सेलेक्ट करोगे इसको, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर आपको सेव प्राइवेट की करना है, ठीक है। सेव प्राइवेट की, सेव प्राइवेट, क्लियर है बात? सेव प्राइवेट की करा एंड देन सेव कर दिया। देन एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट पीपीके रहता है। कोई डाउट इसके अंदर आपको? डॉट पीपीके यहाँ पर सेव रहेगा। और मैंने जैसे इसको सेव करा, सेव प्राइवेट की, शायद हमने सेव कर दिया ना, कर दिया शायद सेव। नहीं करा। चैन करा, लोड करते हैं। लोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, देन आपको जो की हमने बनाई थी EC2 इंस्टेंस के अंदर वो सेलेक्ट करनी है, ओके करना है, सेव। सर ये अपाचे वहाँ पे ऑलरेडी शो होगा या उसके लिए कुछ करना रहेगा ऑल फाइल के बाद जब सेलेक्ट याद है करेंगे? आपको हमने यहाँ पर जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा था तो एक की जनरेट करी थी। अच्छा वो ऑटो में आ जाएगा, ओके बिल्कुल, वो की ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुकी होगी। ठीक है ओके। तो यहाँ पर आपको यस करना है एंड इसको सेव करना है। किस नाम से? मैंने बोला किसी भी नाम से कर दो, मैंने अपाचे 1 कर दिया और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पीपीके होगा, राइट। इसको सेव कर दिया मैंने। सर पर जो की डाउनलोड की थी वो तो डॉट पैम थी, अब ये डॉट पैम से डॉट पीपीके अपने आप क्रिएट हो जाएगी पुट्टी की हाँ, क्या? डॉट पैम से ऑटोमेटिक डॉट पीपीके क्रिएट हो जाएगी। ये देखो ये हो गई, ठीक है, क्योंकि डॉट पीपीके ही अपन यूज कर सकते हैं। इतना नो सर, बट हमने इतना वो क्यों किया, डायरेक्टली हम वहां से डॉट पीपीके बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही डाउनलोड कर सकते थे वहां से ना। डॉट पीपीके भी डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इन केस अगर मैंने आपको ये भी बात बोली थी ना, ज्यादातर जो कीज शेयर की जाती है इंडस्ट्री के अंदर वो ओपन एसएसएच होती है। ओपन एसएसएच मतलब डॉट पैम कीज होगी ज्यादातर, ठीक है ना। हमको जानना चाहिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं पीपीके, बिल्कुल। इसलिए आप ये बता रहे हैं। हाँ, मैंने इसलिए बताया आपको, ठीक है ना, डॉट पैम से डॉट पीपीके कैसे क्रिएट करते हैं। और अब यहाँ पर आनी है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या आएगी? होस्ट नेम की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा EC2-user, EC2-user, ठीक है ना। EC2 पीयूष आ जाओ, बैठ जाओ अंदर, ठीक है ना। EC2-user, देन उसके बाद @ ऐसे तो लेते थे SSH root @ IP एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर EC2-user और IP एड्रेस क्या है हमारा, दिस वन, कॉपी किया एंड देन इसको पेस्ट कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर? अब बात आती है की कहाँ पर डालें, एंटर करें। तो की एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर कहीं SSH दिख रहा है, यहाँ पर SSH दिख रहा है ना आपको, ये इस SSH को मैंने एक्सपेंड करा, ठीक है ना। एक्सपेंड करके मैंने ऑथ पे आया, ठीक है। ऑथ पे आपको क्रेडेंशियल्स दिख रहा होगा, ऑथ पे आपको क्रेडेंशियल्स दिख रहा होगा, राइट। और यहाँ पर आपको प्राइवेट की फॉर फाइल्स फॉर ऑथेंटिकेशन पे ब्राउज करना है, ठीक है। क्या करना है? यहाँ पर ब्राउज करोगे। अभी आप ब्राउज करोगे तो यहाँ पर आपको अपाचे 1 मिलेगा। बिल्कुल की सिलेक्ट करनी है आपको,
अपाचे वाली ब्राउज करोगे और ये अपाचे वन आपके डन। देन इसके बाद वापस इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ओपन। अब डायरेक्ट क्या करना है, ओपन करना है। ओपन जैसे ही ओपन करोगे आपका पुट्टी के लिए एक परमिशन मांगेगा और आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है उसको। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही अपन कहाँ आ गए, उस मशीन पे आ गए जो कि अपना मुंबई में चल रहा है। कोई डाउट इसके अंदर आपको? हु एम आई, हम EC2 यूजर है, ठीक है ना। चीजें वही होगी जो हम आप काम करेंगे। बताओ किसको क्या डाउट है इसके अंदर, किस तरीके से सेशन लेते हैं किसी भी सर्वर का, समझ आया? जोया समझ आ गया आपको? कोई डाउट नहीं सर, समझ आया। शालू आपको समझ आ गया? अभिजीत, करण, आकाश, यस सर। सर ठीक है। तो इस Yes, sir. तरह से सेशन लेते हैं। अब पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं अपाचे का, जल्दी बता दो। देखो अगर आपको रूट में एंटर करना है ना, तो आपको sudo su हाइफन लिखना पड़ेगा। yum install apache बिल्कुल, http। sudo su हाइफन लिखते ही अपन कहाँ आ जाएंगे, whoami रूट, रूट पर आ जाओगे। तो अपन रूट के थ्रू काम करते हैं अभी थोड़ी देर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा yum install apache, नहीं httpd, राइट? जो यस सर, httpd। httpd, ठीक है ना। systemctl start httpd, httpd। जो इंडेक्स फाइल होता है वो कहाँ पर रखते हैं, इसका डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है, और cd वेरिएबल, ठीक है ना। www html ls करो, यहाँ पर अपन एक फाइल बनाते हैं vim index.html, index.html, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने कुछ भी लिख दिया, क्या हो गया, कोई डाउट है सचिन? यहाँ पर अपन ने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ से लिनक्स के अंदर क्या करते थे, इफ कॉन्फिग करके प्राइवेट आईपी उठाते थे, राइट। लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अब इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। हमारे पास पब्लिक आईपी दे रखा है इसने, और पब्लिक आईपी क्या होता है, कॉपी किया, पब्लिक आईपी उठाया, पेस्ट करा, और यहाँ पर चेक करोगे तो ये भी नहीं चलेगा। कुछ सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि मैं, कुछ सिक्योरिटीज भी होती कुछ, ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, सिक्योरिटी के अंदर क्या कर रखा है, सिर्फ एक ही पोर्ट को अलाउ कर रखा है, वो भी कौन सा है, 22। और एचटीटीपी का पोर्ट क्या होता है, 80। तो उसको हमें अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जाओगे इंस्टेंस के अंदर, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिक्योरिटी दिख रहा है आपको, सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सिक्योरिटी ग्रुप, इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओगे। इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, एडिट इनबाउंड रूल्स, क्या करोगे, एडिट इनबाउंड रूल्स। क्लियर है बात? देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना एक ही है जो कि 22 है। मैंने एडिट इनबाउंड रूल करा और ऐड करा, यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर सर्च करो http, ये आ गया http। पोर्ट नंबर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, 80। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सबके लिए, और मैंने कर दिया सेव रूल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट यहाँ पर? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये चल गया। अब इसको कोई भी चलाएगा, इसको कोई भी चलाएगा, आप लोग भी टेस्ट करके देख सकते हो, सबके रन करेगा ये। क्लिक करके देख लो इस पे, सबके रन हो रहा होगा ये।
क्लियर है बात? सबके चल रहा है ये? यस सर। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर वेब होस्टिंग या फिर एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। तो आपका काम ये है कि आपको पुट्टी के थ्रू सेशन लेना है और एक टेस्टिंग पेज बना के चेक करना है पब्लिक आईपी के थ्रू, और सब अपनी पब्लिक आईपी शेयर करेंगे मुझे, और मैं उस पर टेस्ट करूंगा कि आपने क्या क्या काम करा है। पब्लिक आईपी अपने अपने जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर शेयर करोगे। ठीक है, जैसे मैं बाकी सर ये वीपीसी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि EC2 तो क्रिएट डायरेक्ट हो नहीं रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर एक्चुअली में क्या होगा ना, यहाँ पर जो है आप वीपीसी मत क्रिएट करो, आप यहाँ पर रीजन चेंज कर दो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मुंबई में वीपीसी नहीं बना है, लेकिन वो नॉर्थ वर्जीनिया में तो बना होगा, वहां से डिलीट नहीं हुआ होगा। सबका वीपीसी अपना अलग अलग होता है। ओके ओके। और प्रैक्टिस आप अभी अपने रीजन चेंज करते जाओ। सर जैसे मुंबई ये सेलेक्ट हुआ है मेरे अभी। मुंबई सेलेक्ट हो रहा है ना, तो आप ओहायो में यहाँ पर काम कर लो, ओहायो में काम कर सकते हो। एशिया स्पेसिफिक ओसाका पता नहीं क्या क्या हाँ, आप किसी में भी काम कर दो जो फ्री वाले हो। और किसी कुछ डाउट्स है इसके अंदर? सर जैसे अपाचे में US में कौन- WordPress, सर जैसे हाँ, अपन US अपाचे select- जैसे अरे कोई एक बोलो, बोलो आकाश, अभिजीत, आकाश बोलो। सर ये जैसे अपाचे में अपन ने वर्डप्रेस और शॉपिफाई आता है, ये इंस्टॉल किया ठीक है ना, और उसको अपन ये पब्लिक आईपी से भी रन कर सकते हैं क्या, वर्डप्रेस शॉपिफाई इन बिल्कुल सबको? बिल्कुल, अपने पब्लिक आईपी से भी रन कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ सोया बोलो। सर यूएस का सेलेक्ट कर लिया वो सही है कि एशिया ही करना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, आपको देखो यहाँ पर रीजन्स के अंदर जो फ्री वाले हैं ना, वो ऊपर ऊपर मिल जाएंगे, जो जो चल नहीं रहे वो नीचे नीचे वहाँ पर डिसेबल रहेंगे। ओके ये सर तो मैंने तुमने यूएस सब- वाला सेलेक्ट कर लिया तो नो प्रॉब्लम। भाई नहीं। ओही ओहायो, सेकंड वन में सेलेक्ट किया। हाँ, राइट, ओहायो। यूएसए, ठीक है ना। ठीक है, ये डेमो कर लेना और मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये। सर कितने कितने दिन की क्लासेस हैं ये? जो है टाइम लगेगा थोड़ा अपन को इसमें, 20-25 डेज लेके चलो, 25 डेज अप्रोक्स लेके चलो। ओके 25 डेज।